कई बार ये सुनने को मिलता है कि विदेशी मीडिया ये आरोप लगाती है कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है। हम विदेश की क्या बात करें, बल्कि भारत में ही रहने वाले लोग, जिन्हें भारत में ही शोहरत मिली है, जो भारत में ही खाते हैं, हमारे देश में खा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं, पूरा परिवार पल रहा है, धनाढ्य बन रहे हैं, वो ये आरोप लगाती हैं कि भारत का मुस्लिम समाज काफी खतरे में है। लगातार भारत का मुस्लिम समाज घटता जा रहा है। इन सारी बातों से आज पर्दा उठ गया है। भारत सरकार द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि पिछले 65 सालों के अंदर भारत में रहने वाला अल्पसंख्यक समाज, या फिर कहा जाए कि भारत में रहने वाला मुस्लिम समाज 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि 4 गुना रफ्तार से बढ़ गया है, जो कि भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे 167 देशों पर किया गया एक सर्वे ये बताता है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और क्यों इस देश में यूसीसी, एनआरसी और सीएए की जरूरत है। देश में रहने वाली मुस्लिम आबादी काफी रफ्तार से बढ़ रही है। ये हम नहीं कहते, बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत में कितनी तेजी से भारत के हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। इसी के साथ ही मुसलमानों की संख्या में बेहद तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जिस रिपोर्ट को पेश किया गया है, उस रिपोर्ट का नाम है रिलीजियस माइनॉरिटी अक्रॉस कंट्री एनालिसिस, जिसमें 1950 से लेकर 1915 तक का आंकड़ा है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि 2015 तक हिंदुओं की आबादी भारत में 7.8% या फिर कहा जाए कि लगभग 8% तक गिरी है, जबकि मुस्लिम आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि म्यांमार, भारत, नेपाल जैसे देश जहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, इन देशों में लगातार हिंदुओं की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। यानी जिन देशों में हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां पर लगातार हिंदुओं की संख्या कम होती नजर आ रही है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने % है, हिंदू में कितने % है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। बिल्कुल इसी तरह से जिन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां पर लगातार अल्पसंख्यक मतलब हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। भारत सरकार द्वारा जो ये EACPM रिपोर्ट पेश की गई है, ये पिछले 65 सालों के आधार पर पेश की गई है। अगर देखा जाए तो 1950 के दौरान भारत में हिंदुओं का कुल हिस्सा 84.68% था, जो कि 2015 में 78.06% हो गया है। लगभग 8% की घटोत्तरी दर्ज की गई है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो 1950 में भारत के अंदर 9.84% मुस्लिम थे, जो कि 2015 तक 14.09% हो गए हैं। मतलब 43.15% तक देश में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। 167 देशों की इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह स्पष्ट नजर आता है कि भारत में लगातार अल्पसंख्यक फल फूल और बढ़ रहे हैं।
जो लोग ये डर फैलाते हैं, जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि भारत में तो साहब मुस्लिम आबादी खतरे में है, उनके गाल पर यह रिपोर्ट एक बड़ा तमाचा साबित हो सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिन देशों में हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पर मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए कि मिल बांट कर रह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिन देशों में मुस्लिमों की आबादी बहुसंख्यक है, वहां पर लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां पर लगातार हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, वहां पर हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है, जिसके बाद भले पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर विश्व के और दूसरे मुस्लिम देश, जहां पर लगातार हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमें परेशान होने की जरूरत है, हमें चिंता करने की जरूरत है कि जिस प्रकार से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, जिस प्रकार से मुस्लिम आबादी बढ़ती नजर आ रही है, उसके बाद आगे भविष्य में किस प्रकार की स्थिति बनेगी, ये आप और हम बखूबी तरीके से जानते हैं। लेकिन हम तो साहब संसाधनों की चिंता करेंगे, हम संसाधनों की सुरक्षा करेंगे, हम देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, जिसके चलते ही एक या ज्यादा से ज्यादा 2 संतानों की उत्पत्ति करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ देश का ही माइनॉरिटी या देश का मुस्लिम समाज अल्लाह ताला की रहम मानते हुए धड़ाधड़ संतानों की उत्पत्ति करता नजर आ रहा है। अब सच में इस देश के अंदर यूसीसी, एनआरसी और सीएए की बेहद सख्त जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिमों की संख्या रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठियों की वजह से लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आपके लिए कानून अलग है, हमारे लिए कानून अलग है, जिसके चलते ही ये जनसंख्या का डिसबैलेंस नजर आ रहा है। अगर आप कुछ करते हैं तो यह आपका खुद का स्वयं का कानून है, जिसका नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ, और अगर हम कुछ करते हैं तो हमें न्यायपालिका में जाकर उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। अब देखने की आवश्यकता यह है कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने के बाद कब तक यूसीसी, एनआरसी और सीएए लागू होता है। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।